नंबर 11 पर गाड़ी अभी तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए कि गुलफाम की गाड़ी ट्रेस हो गई है। दूसरी टैक्सी का फौरन बंदोबस्त करो, काम नहीं रुकना चाहिए। हेलो, खैरियत है ना गुलफाम? खैरियत कैसे न रहती, मैं कोई खैरियत से डरता हूँ? पुलिस मुकाबला हुआ, आमना सामना हुआ, आंखों से आंखें मिली, ख्यालात का तबादला हुआ। पुलिस ने राइफलें निकाली और मैंने पिस्तौल निकाल लिया। पुलिस ने एक थैले में हाथ डालकर दस्ती बम निकाला और जानते हैं मैंने क्या निकाला? क्या? फौरन अपनी गाड़ी से चाबी निकाली। फिर बस फिर चाबी निकाल, गाड़ी वहीं पे छोड़, जो मैं भागा हूं सीधा यहाँ आकर दम लिया। मैंने भी यही सुना था। ये तो आपने किसी मुजरे में सुना होगा। बको मत, जैसे कहता हूँ वैसे ही करो। जाओ फौरन दूसरी टैक्सी का इंतजाम करो। टैक्सी का? आपकी फूफी ने लारियों का अड्डे पे जाना? फौरन जाओ दूसरी टैक्सी का इंतजाम करो। टैक्सी? हाँ, टैक्सी। हेलो जग्गू। अरे तो यह है? दुनिया गोल है प्यारे, कितना माल जमा किया? अरे कुछ नहीं यार, बड़े हाथ पैर मारे, अब तक सिर्फ 500 रुपए जमा हुए। बुजुर्ग कहते हैं प्यारे, दौलत के पीछे भागो तो ये आगे आगे भागती, अगर इससे मोहब्बत करो तो ये नफरत करती, और अगर नफरत करो तो ये मोहब्बत से गले आ लगती। क्या समझे? ना कोई तुझे समझाए ना तेरी बातों को। तो आओ मेरे साथ, ये भी समझो और मेरी बातों को। कहाँ चले? अपने सेठ को 1 माह के लिए टैक्सी की जरूरत है, जितना जी चाहे एडवांस ले लेना। सेठ टैक्सी का क्या करेगा? अब भाई तुम्हें आम खाने से गरज है या पेड़ गिरने से? मैं कहता हूँ दुनिया गोल है प्यारे, सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। देख लेना गुलफाम। मैं तो रोज ही देखता हूँ, आज तू भी मेरा कमाल देगा। चल आते चल। हमें तुम्हारी गाड़ी 1 महीने के लिए चाहिए। काम क्या करना होगा? जो टैक्सी ड्राइवर किया करते हैं। ड्यूटी कितनी देनी होगी? 24 घंटे हाजिर, किसी वक्त भी काम पर भेजा जा सकता है। यस करो पार्टनर, ड्यूटी 24 घंटे की है, काम कभी कभी होता है। मैं ऐसी नौकरी नहीं करूंगा। टैक्सी ड्राइवर को मालूम होना चाहिए वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। कहाँ जाना है ये हम तुम्हें बताएंगे, क्यों जाना है ये सवाल टैक्सी ड्राइवर नहीं किया करता। तुम्हें अपने मुआवजे से मतलब। सुना है तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। शादी धूमधाम से होगी। ये लो 5,000। 5,000? हाँ, 1 माह की तनख्वाह। 1 माह की तनख्वाह? हाँ, जुबान और कान बंद रखोगे तो तरक्की भी मिलेगी। क्या सोच रहे हो? जल्दी फैसला करो। केस कर दो प्यारे, 2-2 रुपए करके जमा करोगे तो 5,000 5 सालों में जमा होंगे। बहन को जब तक घर में बिठाए रखोगे। तुम्हारी गाड़ी के कागजात हमारे पास बतौर जमानत रहेंगे। मेरा नाम शैला है, तुम्हारा नाम मैं जानती हूँ। आज से तुम हमारे साथी हो। मैं वाला आपका साथी कैसे हो सकता हूँ? टैक्सी ड्राइवर हूँ। भैया देखा, पहचान लिया ना? तू तो मेरे कदमों की आहट पहचान ली, ये तो फिर हाथ छू लिया। आज बहुत खुश हो, क्या बात है? ये बात इतने नोट संभाल के रख। कहाँ से आए भैया? नोट कहाँ से आते हैं? मेहनत मजदूरी करने से मिलते हैं। मेहनत मजदूरी करने से? इतने नोट कौन देता है भैया? अरे तुझे क्या नोट कहाँ से आते हैं? क्या ध्यान से रुकी ना। ताश की बाजियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं। मुझे तो एक फिक्र खाए जा रही है, अपना वो राजा है ना। राजा का जोकर? मेरा मतलब ये है कि अफजल का बेटा छुट्टियों पर आ रहा है,
तुम उसे अपनी आंखों से देख लेना, अगर पसंद आ जाए ना तो राजा की बाजी में उसी एक जोकर की कमी है, बस बाजी फौरन क्लियर कर देंगे। हाँ हाँ, मेरे भाई हैं, मैंने उनसे कुछ काम है। भैया, भैया की गाड़ी चाहिए, सारे दिन का थकावा है, अब मैं उसे नहीं जाने दूंगी। ये उनका पुर्जा। भैया का पुर्जा? नहीं, मेरा मतलब है गाड़ी का। हमारी वर्कशॉप में धुलाया था, वहाँ गाड़ी ठीक कराने आता है ना। कमाल है भैया, आज सारा दिन तुम्हारी गाड़ी बगैर इस पुर्जे के ही चलती रही। इनसे कह दो बानो कि ये पुर्जा मेरी गाड़ी का नहीं। इससे पूछो कि गाड़ी चेक की है। इनसे कह दो मेरी गाड़ी का कोई पुर्जा गायब नहीं। बहरहाल इनका बहुत बहुत शुक्रिया, कह दो। इनसे कह दो कि मुझे शुक्रिया की जरूरत नहीं। मैं समझी थी कि ये पुर्जा उनकी गाड़ी का है, वरना मुझे क्या जरूरत थी यहाँ आने की। मैं जाती हूँ। ठहरो भैया, ये पुर्जा तुम्हारा ना चाहिए, लेकिन ये बेचारा मिस्त्री पैदल घर जाएगा, छोड़ो ना। मैं चली जाऊंगी। कैसे चली जाओगी? भैया तुम्हें छोड़ने जाएंगे। जाओ ना भैया, उठो, चलो। बड़ी है ये बोलेगी तो बोलूं। इस कदर ठीक है, अब भी नहीं बोलता। कुछ तो ख्याल करो, बेचारी चलकर तुम्हारे घर आई। देखो तो सही, इसे इतना भी ख्याल नहीं कि मैं कितनी मुश्किल से इसके पास आई। बात करने को जी भी चाहता है, लेकिन क्या कहूँ, कैसे कहूँ? हाय अल्लाह, अब तो चुप भी नहीं रहा जाता। बड़ी है, अब तो पहले बात करने वाला काफिर है। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। अब जब बात करेगा भी तो नहीं बोलूंगी।
आ गया हूँ, तुझे बाबा भी याद आ गया है। जितनी देर तू घर से बाहर रही, मुझे वो बाबा क्यों नहीं याद आया जिसकी तू इज्जत है और जो तेरी इज्जत का रखवाला है? मुझे तेरी इज्जत का हर वक्त ख्याल होता है। तो फिर बता, तू सवारा छोकरे के साथ कहाँ और क्यों गई थी? आप गलत समझे, तुम चुप रहो। मुझे पहले ही दिन तुम्हारी नजरें अच्छी नहीं लगी। अब मुझे आवाज में तुमसे पूछूं तो डरता हूँ लोग सुन लेंगे, और अगर खामोश रहूं तो कल यही बात लोगों की जबान पर होगी। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। आइंदा इधर का रुख किया तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। मैं कहता हूँ आगे से बाहर चले जाओ, चले जाओ। बाबा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की बाबा। लोग तो अनदेखी बात बना लेते हैं, तुझे तो क्या कहते हैं? रात के अंधेरे में इस छोकरे के साथ न जाने किस किसने देखा होगा। आज मुझे अपना राजा बेटा बहुत याद आ रहा है। यकीन करो बाबा, मुझे राजा पर यकीन था, बेटा समझकर भरोसा करता रहा हूँ, मुझसे भूल भी है। मुझे तो उस रोज समझ लेना चाहिए था जिस दिन राजा रानी बन गई थी। बेटे ने बाप के एतमाद को कभी धोखा नहीं दिया था। राजा ने बेटी बनकर भूल की है, या मैं बेटी को बेटा समझकर गलती करता रहा? तेरी कसम है, मैंने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की। तेरी जैसी लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसी कसमें खाकर माँ बाप को दिलासे देती रहती। पापा, जो चाहे सजा दो, लेकिन खुदा के लिए इंसाफ न दो। जवान औलाद को सजा देना भी एक इंसान है। इज्जत से जियो और इज्जत से मरो। अगर बेइज्जती से जिंदा रहना चाहती हो तो बाहर जाने का दरवाजा मैंने खुला रखा है। चाहो तो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए इस लड़के के साथ जा सकती हो। फिर बाबा से मिलने कभी ना आना। अगर इज्जत से जिंदा रहना चाहती हो तो घर का दरवाजा भी खुला है। फिर बाबा की बेटी इस लड़के से कभी नहीं मिलेगी। अल्लाह तेरा शुक्र है। बानो तू तो इम्तिहान में पास हो गई, मेरा इम्तिहान बाकी। तुम्हारा इम्तिहान? तुम्हें कौन सा इम्तिहान देना है? वही जो हर भाई जवान बहन के लिए देता है। बानो, मैंने तेरे जहेज में किसी चीज की कसर नहीं छोड़ी। देवर ऐसा बनाया है। क्या सोच रही है? भैया, तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है, दिन रात मेहनत की है, और मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे घर चली जाऊंगी। तुम इस घर में उदास तो नहीं होगी? मेरा हर गम और हर खुशी तो तेरे दम से है बानो। तू यहाँ रहे या ससुराल में, तू खुश रहेगी तो तेरा भैया खुश रहेगा, और तू उदास होगी तो मैं भी उदास हो जाऊंगा। तू चाहती है ना कि तेरा भैया खुश रहे, तो फिर तू हंसती रहना बानो, हंसती रहना।
हरदम हंसती रहना, जहाँ कहीं भी तू जाए हम तेरे पास न आए। अनवर, बानो मेरी बड़ी लाडली बहन है। मैंने इससे इतनी मोहब्बत की है जितनी लोग जिंदगी से करते हैं। अगर ये कभी शिकायत का मौका दे तो इसे कुछ न कहना, मुझे आके कहना। मैं नहीं, अब ये आपकी अमानत है। बानो, इन्हें कभी शिकायत का मौका न देना। मिले या सुख, तेरी जिंदगी अब वही बसर होगी, वही तेरा घर है। ये घर जो कभी तेरा अपना था, अब सिर्फ तेरे भाई का घर है। नहीं। बानो, बानो, मैं जानता हूं तुझे अपने भैया से बिछड़ने का बहुत दुख है, लेकिन मिलाप की खुशी में विदाई का दुख भी होता है। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे भैया को चाहूंगा। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम कहानी सुनेंगे। फिर क्यों क्यों आए? मैं रानी से मिलने नहीं आया, मैं आपसे मिलने आया। मुझसे क्या कहें? मैं जानता हूँ आप मुझे ऐसा वैसा आदमी समझते हैं, लेकिन आज तो फिर आ गया। आपकी गलत मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ जितना आप समझते हैं। मेहनत करता हूँ, दिन रात टैक्सी चलाता हूँ और साथ ही साथ टैक्सी की किस्तें भी अदा कर रहा हूँ। अगली बार गाड़ी मेरी अपनी हो जाएगी। एक छोटा सा घर है जो मेरा अपना है, जो मेरा बहन के सिवा कोई नहीं। अल्लाह का शुक्र है, पिछले दिनों बड़ी अच्छी जगह उसकी शादी कर दी। और आप और आप क्या करते? ठीक है ना बाबा, बेचारे ने दिन रात मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाया सिखाया और फिर तू क्यों बोलते? और अब मेरे साथ कोई बोझ नहीं, मेरा कोई बुजुर्ग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बुजुर्ग बन जाए और मुझे कहते हैं हम अपने दोस्त लगन में ऐसे मशवरा करेंगे। तुम जाओ, कल आना ठीक 7 बजे। खुशी का दिन है। आज क्या मिल गया है तुम्हें? बहुत कुछ, सब कुछ। आज अपना काम खत्म हो गया नहीं, अब आपसे मुलाकात शायद हमारा साथ छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं चले जाएंगे मेरे साथ, यहाँ नहीं आते। कैसे नहीं आओगे? कहाँ थे तुम? हम सब लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं।
जल्दी चलो, वहां से काम बता दो। मैं नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाओ? अपनी नौकरी आज कर। मैं तो सिर्फ अपनी गाड़ी के कागजात कागज के लिए आया। अगर नहीं जाना चाहता तो चाबी हमारे हवाले कर। आज से मेरी गाड़ी कहीं नहीं चलेगी। जहांगीर, हमें चाबी चाहिए। हाँ दूँ तो हम छीन लेंगे। इस लिफाफे में तुम्हारी गाड़ी के कागजात भी हैं और चंद तस्वीरें भी हैं। एक नजर देख लो। पहचान लिया ना तुम्हारे एक एक जुर्म की खामोश तस्वीर। ये तस्वीरें पुलिस हेडक्वार्टर में बोल भी सकती। बड़े खुद कर तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई है तो हमें छोड़कर जा रहे हो, लेकिन हमारी अभी जरूरत पूरी नहीं हुई, तुम नहीं जा सकते। क्यों कर? मैं जा रहा हूं। तुम्हारी बहन की नई नई शादी हुई है। तो उसका भाई चोर है, स्मगलर है, बदमाश है और कानून का मुजरिम। शायद वो बेचारी नहीं, जब वो जाग जाएगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसकी नजरों में तुम्हारी क्या इज्जत है। शायद वो तुम्हें अपना भाई कहना भी पसंद है। और फिर जब उसके ससुराल वालों को, सारी दुनिया को इल्म होगा तो जहांगीर मुजरिम है, सारी घर उजड़ जाएगा। तुम ही उसका घर बचाओ, चाहो तो उजाड़ दो। नादान, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम इतनी आसानी से हमारा साथ छोड़ सकते हो? पिछले एक महीने में किए हुए तमाम जुर्म जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम हमारे साथ रहोगे। मैंने कहा था तुम हमारा साथ नहीं छोड़ सकते। यहाँ आना जितना आसान है, जाना उतना ही मुश्किल है। मजबूरी के जाल में दाखिल होने के कई दरवाजे हैं, कहने का कोई नहीं। एक दिन मजबूरी ने मुझे भी जाल में जकड़ दिया था। पहले दिन मैं भी तुम्हारी तरह तड़पी थी, तुम्हारी तरह बेचैन हुई थी। और तुम सोचते होगे कि मैं इस जाल में कैसे फंसी। तुम्हारी तरह मुझे भी एक मजबूरी यहाँ तक ले आई और फिर जब मेरी जरूरत पूरी हो गई तो संभालने को मेरी जरूरत नहीं रही। मैं आज भरी महफिल में नाच नाच कर लोगों का दिल बहलाती हूँ और छुप छुप कर रोती हूँ। दादी, तुम चाहो तो इस जाल से फरार हो सकते हो, लेकिन बना नहीं क्या? हाँ, शहंशाह जहांगीर का इन सफेद बालों से क्या रिश्ता? अरे भाई, मैं उस छोकरे की बात कर रहा हूँ जो अपनी वर्कशॉप में आता है, वो जो टैक्सी चलाता है, भूल गए उसे? हाँ हाँ, अक्सर जिसकी टैक्सी खराब हो जाती है। तुम्हें कैसा लगता है? यार, है तो खूबसूरत और मेहनती भी बड़ा है। अगर बात पक्की हो जाती है तो बिस्मिल्लाह करके रिश्ता कर दो। लड़का तो चाहता है लडन मियाँ, मगर मैं अभी फैसला नहीं कर पाया। बस आने वाला ही होगा, जरा तुम भी देखभाल लो और वर्कशॉप में चलकर उसका इंतजार करो। चलो, बिस्मिल्लाह।
जिंदगी को तो जुर्म के अंधेरों में खो चुका है। इस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने का तुझे क्या हक है? कोई और जख्म खाया है। चोट गहरी लगी है। कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है और आंखें दिल की चुगली खाती हैं। खड़े क्यों? आओ बैठो। तुम्हारा यहाँ एक नहीं 2 दोस्त हैं। एक मैं और एक ये। इससे मुंह न फेरो। ये वो दोस्त है जो लोगों के दिए हुए दुख अपने अंदर छुपा लेता है और अपने अंदर छुपा हुआ सारा सुरूर अपने दोस्त को दे देता है। ये वो दोस्त नहीं जो किसी का बुरा वक्त देखकर साथ छोड़ दे। इसके पास जो कुछ होता है ये अपने दोस्त पर लुटा देता है। ये दुखी लोगों का बड़ा ही गहरा दोस्त है। तुम्हें इसकी जरूरत है। तुम्हें मेरी भी जरूरत है। इस भरे जहान में हम दोनों के अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं। जाओ अपने यहाँ से और भूल जाओ गुजरे हुए दिनों को। ऐसे लोग पलट कर नहीं आया करते। तुम्हारे पास बेटी का दिल है और मेरे पास बेटी के बाप का दिल। रिश्ते की बात करने वाला बात करके भूल जाए तो बाप की क्या हालत होती है ये तो मैं ही जानता हूँ। उसे आना तो चाहिए था ना। वो नहीं आएगा। खानदानी लोग रिश्ते की बात करते हैं तो बात जिंदा रहती है, वो खुद मर जाते हैं। बाबा ने खानदानी लोग रिश्ते की बात करते हैं तो बात जिंदा रहती है, वो खुद मर जाते हैं। बाबा ने जमाना देखा। हमारा घूमने वाले ऐसे लफंगे छोकरे यही कुछ करते फिरते। उसके ना आने की वजह कोई मजबूरी भी तो हो सकती है। अगर वो मजबूर था तो उसने अपनी मजबूरी मुझे क्यों नहीं बताई? तो मुझे मिलकर पूछो तो सही। जहांगीर, मैं एक बार तुम्हें मिलूंगी जरूर। वजह से तुम बाबा को मिलने नहीं आए। जो उसे पिलाए। मैं देखूंगी ये कैसा नशा है। इसे पीकर तुम मुझे भूल गए।
ये प्यार के नशे से ज्यादा तेज है तो मैं जरूर पीऊंगी। रानी ये बुरी चीज है। ये बुरी चीज है तो फिर इसे अच्छे आदमी ने मुंह क्यों लगाया? मैं कब अच्छा था? मुझे तो तुम अच्छे बनकर मिले थे। तुम नादान थी जो मेरे उस स्वरूप से धोखा खा गई। ये है मेरा असली रूप। जहांगीर शराबी है, चोर है, बदमाश है, धोखेबाज है। तुम जो कुछ भी हो मुझे बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे किस जुर्म की सजा मिलती रही है? कुछ सजाएं जुर्म किए बगैर ही मिल जाती है। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा अक्सर हुआ। अच्छा ही हुआ जो तुमने आज अपनी आंखों से देख लिया। वरना तुम्हारा दिल चंद दिन और फरेब खाता। जहांगीर को अच्छी तरह से जान लेने के बाद भी यहाँ खड़ी है। जाओ। तुम जहांगीर से शराबी बन गए, लेकिन मुझे बताओ मैं रानी से क्या बन जाऊं? जज्बात के कातिल को तो खुदा भी माफ नहीं करता। मुझे आज मालूम हुआ कि लोगों की सूरत और सीरत में कितना फर्क है। मासूम सूरत, लेकिन सीने में दिल नहीं अंगार है। अब्दुल, जो कल तक हमारा साथी था, आज हमसे गद्दारी कर रहा है। वो हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। उसके पास हमारे खतूत और ऐसे तहरीरी सबूत मौजूद हैं जो हम सबके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। खत्म कर दो तमाम सबूत और अब्दुल को भी। मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। सुन लिया? जाओ। हरगिज़ नहीं, तुम्हारा सेठ कभी मेरा पास नहीं। अब अगर वो अकेला बॉस बनना चाहता है तो उसे इसकी कीमत अदा करिए। जाओ जाकर कह दो अपने बॉस से, हम तुम्हें जान से भी मार सकते हैं, कागजात हमारे हवाले कर दो। तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मैं मर गया तो कागजात किससे लोगे? उन खतूत में तो तुम्हारी और तुम्हारे सेठ के सारे जराइम की कहानी लिखी है। अकलमंद आदमी है वो, अपनी जिंदगी के बदले सौदा भी कर सकता है। ये यूं नहीं मानेगा, इसे पास के पास ले चलो। बताते हो या नहीं? नहीं बताऊंगा। आज से कहा था अगर ना मारे तो कत्ल कर दो। चाचा, तुम यहाँ कैसे? इन्हीं लोगों के साथ आया था चाचा। तुम इस ग्रुप में कैसे शामिल हो गए? बस हो गया, लेकिन अब तक किसी इंसान की जिंदगी से नहीं खेला। अच्छा किया बेटे। एक मैं हूँ जिसने अपने भाई की जायदाद पर कब्जा करके उसकी औलाद के साथ ज्यादती की। आज इसी भाई के बेटे ने मेरी जान बचा ली। चाचा, जहांगीर, बेटे जहांगीर, उस तस्वीर के पीछे कुछ कागजात हैं जो इस ग्रोह के तमाम रास्ते पे बता
बता देंगे तो सेठ हारून से मेरा बदला जरूर लेना। सेठ हारून? अच्छा, फुर्ती नहीं चलेगी। पिस्तौल अब मेरे हाथ में भी है। तुमने तो मुझे पहचान ही लिया, तुम्हें अभी 5 गोलियां बाकी। अगर मैं छुपता ना तो मेरा हश्र भी वही होता जो अब्दुल का हुआ। किस अब्दुल की बात कर रहे हो? जिसने तुम्हारी गोली खाकर मेरे हाथों में दम तोड़ा। मैं किसी अब्दुल को नहीं जानता। लेकिन अब्दुल तुम्हें अच्छी तरह जानता था। जहांगीर, तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रहे हो। एक कत्ल का नहीं, तुम्हारी तो जिंदगी जराइम से भरी पड़ी है और अब तुम्हें एक एक जुर्म का हिसाब देना होगा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। इतने नादान न बनो सेठ, मेरी तरफ देखो। ये है वो कागजात जिनमें तुम्हारे खुतूत भी हैं और तुम्हारे गुनाहों की कहानी भी दर्ज है। जहांगीर, ये कागजात मुझे अब्दुल ने दिए। जान ही गए हो तो आओ सौदा कर लो। मुझे भी जिंदा रहने दो और खुद भी जिंदा रहो। जिंदगी की मुझे कोई परवाह नहीं। आहिस्ता बात करो। तुम इस वक्त सेठ हारून के घर में नहीं हो, अपनी बहन के घर में खड़े हो। जितनी ऊंची आवाज से बात करोगे उतनी उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। सेठ, बानो अनवर के साथ एक पार्टी में गई है। उस पार्टी का इंतजाम भी मेरे आदमियों ने किया है। यकीन करो, अगर तुमने मुझे पुलिस के हवाले किया तो मेरे साथ ही बानो को गोली मार दी। बहुत बड़ी कीमत लगाई है सेठ। बहन की जिंदगी से ज्यादा महंगी नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि बानो का घर उजड़ जाए, वो दर दर की ठोकरें खाती फिरे और उसे पूछने वाला कोई ना हो, तो मैं खुद पुलिस के सामने पेश हुआ जाता हूँ। सेठ, जरा सी देर भी हालात बिगाड़ सकती है। फौरन फैसला करो और ये कागजात मेरे हवाले कर दो। नहीं, ये कागजात मेरे पास रहेंगे और इस बात की जमानत होंगे कि तुम बानो को कभी कोई दुख नहीं दोगे। मैं वादा करता हूँ। तो फिर ये कागजात मेरे अलावा कोई नहीं देखेगा। अगर तुम्हारी जबान पर कभी मेरा नाम आया तो अपना वादा तोड़ देना।
ये कागजात मेरी माने, ये संभाल कर रख। इंस्पेक्टर, हथकड़ी लगाओ। अपनी आंखों से उसकी तस्वीर भी देख लिया और उसका जुर्म भी पढ़ लिया। जहांगीर किसी की जान नहीं ले सकता पापा। जब तुझे फरेब दे सकता है, मुझसे झूठ बोल सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। ये तो खुदा का शुक्र है कि हमारी इज्जत बच गई। मुझे तो वो पहले दिन ही मशकूक लगा था। मेरा दिल नहीं मानता। तेरे दिल का क्या है? तू जो कुछ सोचती है उसे अब भूल जा। क्या कहते हैं, अगर वो मक्कार न होता तो हमसे धोखा क्यों करता? अगर वो बेकसूर होता तो अपने जुर्म का इकरार क्यों करता? नहीं नहीं नहीं, तुम कातिल नहीं हो सकते भैया, तुम कातिल नहीं हो सकते। कातिल भी तेरे भैया ही जैसे इंसान होते हैं बानू। और इस दुनिया में तो इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन। तुम अपने जुर्म का इकरार क्यों करते हो? हम तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। मैंने जो कुछ बचाना था बचा लिया, और जिसे कत्ल करना था कर दिया। वकील की जरूरत तो बेगुनाहों को होती है। लेकिन मेरा भाई किसी की जिंदगी से नहीं खेल सकता। कभी कभी जिंदगी के लिए मौत से भी खेलना पड़ता है। तुम्हारी सूरत बताती है तुम मुजरिम नहीं। सूरत